सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं और अगेन सेम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना हमें बार बार करनी है। कब तक करनी है? जब तक हमारे भीतर का आत्मविश्वास जाग ना जाए। तो बार बार हर घंटे एक ही प्रार्थना उस परमात्मा से, उस यूनिवर्स से, अपने इष्ट से कि हे भगवान, हमारे भीतर के आत्मविश्वास को इस कदर बढ़ा दीजिए कि जो भी लक्ष्य आपने हमने हमारे लिए निर्धारित किया है हम उस तक पहुंच सकें। तो हमें आगे थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। हमने पढ़ा था कि कुछ रहस्य, कुछ सीक्रेट बताए थे लास्ट एपिसोड में सर ने हमें, लास्ट क्लास में। और हमने ये समझा था कि स्वाध्याय का क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी पूंजी क्या है और लगन की इम्पोर्टेंस क्या है और किस दिशा में होनी चाहिए। आगे वो बोल रहे हैं पुनर्जन्म पाए आत्म संस्कार से। तो यह हेडिंग ही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। पुनर्जन्म मतलब अगर व्यक्ति के अपने अंदर के शुभ संस्कार जागृत हो जाएं और उसको अपनी प्रतिभा समझ में आ जाए और वो उस तरफ बढ़ने लगे तो पुनर्जन्म ही हो जाएगा ना। अब जैसे तुलसीदास जी थे, कालिदास जी थे, अंगुलीमाल थे, आम्रपाली थी, इन सब का क्या हुआ? महान लोगों के संपर्क में आके, गुरु स्तर के लोगों के संपर्क में आके इनका पुनर्जन्म हो गया। एक ही लाइफ में दो लाइफ हो गई। अशोका चंड अशोक थे और चंड अशोक से क्या बन गए। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे अंदर अच्छे संस्कार जाग जाएं, और हम सब में अच्छे संस्कार हैं। जब एट सोल लेवल अगर हम देखें तो जब हम जन्म लेते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं। तो हमारे अंदर अच्छे और बुरे सारे बीज पड़े रहते हैं। जिस बीज को हवा पानी मिल जाता है वही बीज आगे बढ़ने लगता है। तो यही बात कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को के अंदर संस्कार जग गए, और वो कैसे जगेंगे? मुझे पता चल गया अच्छी चीज़ क्या होती है, एक अच्छी हैबिट। अब जैसे हमने कल स्वाध्याय पढ़ा, हमें पता है कि स्वाध्याय करना अच्छी हैबिट है। वो संस्कार हमारे अंदर है, लेकिन पहली बार उसे जगाने के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा ना। अगर मन नहीं लगता है तो किसी तरह मन को लगाना पड़ेगा। चाहे आप, और स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि हम केवल बुक उठा के पढ़ें। आप कोई अच्छी चीज़ सुन लो, कितना कुछ अवेलेबल है। और नोट्स बनाते हुए, चिंतन करते हुए, चिंतन करनी है, चिंता नहीं करनी कि जो गैप है उसको बिल्कुल मूवी के जैसे देख लिया, समझ लिया ये गैप है और उसको फिल करना है, आगे बढ़ना है। तो यही बात कह रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में संस्कार जग जाएं, अच्छे संस्कार जाग जाएं, तो कोई कारण ही नहीं है कि हम अपने उद्देश्य से भटक सकते हो। क्योंकि उदारता पूर्वक जो विद्या हमें मिलती है उससे हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों मिलते हैं। और विद्या को प्राप्त करके मनुष्य जो है सभ्यता और संस्कृति को भी समझ सकता है, जीत सकता है। अब यहाँ आगे बता रहे हैं विद्या, शिक्षा और विद्या का दृष्टिकोण भी बता रहे हैं। देखो, शिक्षा और विद्या पे तो गुरुदेव ने भी कितनी बात की हमेशा। शिक्षा जो मुझे एक सस्टेनेबल इनकम मॉडल पे ले आए, मेरा पेट प्रजनन का काम, जो रेगुलर लाइफ रूटीन है वो पूरे हो जाएं। लेकिन विद्या और शिक्षा में अंतर है। विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्या मेरे संस्कार जगाती है, मेरी प्रतिभा जगाती है और मुझे लाइफ लेसन्स सिखाती है। लाइफ में कौन से चैलेंज आ रहे हैं वो अगर मुझे उनको पार उतारना है तो वहाँ मेरी स्कूल की किताब काम नहीं आएगी, पर वो विद्या, वो संस्कार, मेरा आत्मबल, करेज की फीलिंग, ऑनेस्टी की फीलिंग, प्योर इंटेंशंस, जो अच्छे संस्कार होते हैं वो सब काम आएंगे। तो बोल रहे हैं विद्या और बुद्धि के प्रकाश से व्यक्ति उदात बन जाता है, निष्ठावान बनता है, चातुर्यपूर्ण बनता है, गौरवशाली भी बन जाता है। व्यक्ति की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ हो जाती है कि संसार की कोई भी शक्ति उसका विरोध कर ही नहीं सकती। विद्या व्यक्ति को अति मानवीय बना देती है, उसके प्रयत्न दिव्य हो जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। और विद्या से और क्या बता रहे हैं? विद्या से वाक शक्ति भी कभी जन्म हो जाता है। अधिकारपूर्ण वाक शक्ति, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण और सुसंस्कृत, मतलब ऐसी वाक शक्ति जिसमें कॉन्फिडेंस झलक रहा हो, जो विवेक, प्रज्ञा संगत हो, विवेक हो, बिल्कुल वैलिडेटेड हो, और जिसमें न्याय की बात हुई हो, मतलब जो सही है वही बोला जा रहा है। ऐसी वाक शक्ति भी जागृत हो जाती है विद्या से। और साथ में बोल रहे हैं कि गुरु की आवश्यकता भी यहाँ सर बता रहे हैं कि एक गुरु क्या है, एक सच्चा गुरु क्या है। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य की, अपने स्टूडेंट की आत्मशक्ति को जगाते हैं। और गुरुदेव की किताब में तो लिखा है कि गुरु तत्व एक्चुअली वो है जो आपको परमात्मा से मिला के खुद बीच में से विलुप्त हो जाए। तो अपने गुरु के प्रति हमारा सम्मान बहुत होना चाहिए और गुरु तत्व जीवन में होना बहुत आवश्यक है। तो अगर आपके जीवन में गुरु को एक फेस के जैसे नहीं, एक तत्व के जैसे लीजिए। यूनिवर्स में एक एनर्जी है गुरु तत्व की। तो अगर नहीं है कोई तो शिव शंकर, आदि योगी, वो गुरु हैं। शिव शंकर, माँ पार्वती, उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि जितने भी गुरु तत्व यहाँ अवेलेबल हैं वो सब उन्हीं का एक स्वरूप है। तो सबके जीवन में वो शक्ति जागृत हो, यही विश्वास
और स्वाद किताबें भी गुरु बन सकती हैं। और फिर जैसे एक एग्जाम्पल है, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। जहाँ से आप कुछ सीख रहे हो वहीं गुरु तत्व अवेलेबल है। उन्होंने तो मक्खी मच्छर से भी सीख लिया, सबसे सीख लिया जो जीवन में सिखा रहा था। तो ये भी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि जब वो किताबें होंगी आपके जीवन में, अच्छी गुरु तत्व की शक्ति होगी, तो आपके अंदर की जो आत्मशक्ति है वो जागृत हो जाएगी। और जब आप अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे, साइंटिफिकली कहते हैं कि अगर हमारा जो जीवन बनता है, हमारी जो ऑरा है, जो एनर्जी है, जो हमारा व्यवहार है, हमारे आसपास के 7% लोगों का रिफ्लेक्शन होता है। 7%, तो 70% हमारी पर्सनालिटी, 7 नहीं 70% हमारी पर्सनालिटी उसके अकॉर्डिंग होती है। तो हमारे आसपास जो 7 लोग हैं हमें बहुत सोच समझ के चूज़ करने चाहिए, जिनसे, क्योंकि वो हमारे ऑरा फील्ड पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालते हैं, ये भी बोल रहे हैं। तो अच्छा चिंतन करना है, अच्छा पढ़ना है, उसे देखना है, और फिर जब हम इस राह पे चलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि लाइफ में इम्पॉसिबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। इम्पॉसिबल कुछ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आगे पढ़ा रहे, बता रहे इच्छा शक्ति क्या है। यहाँ पे लिखते हैं, अपने जीवन के किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने समस्त विचारों और कार्य शक्ति को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए समर्पित करे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वात्मना समर्पित हो जाना आशातीत सफलता का घोतक है। यही इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति की डेफिनेशन में उन्होंने ये बात बताई है कि जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। लेकिन आगे एक लाइन लिखते हैं कि समस्या ये है कि हमारा जीवन भौतिकता की ओर अधिक झुकाव बना लेता है। भौतिकता की ओर अधिक झुकाव बना लेता है जो टेम्परेरी है और परमानेंट नहीं है। अब एक एग्जांपल देने के, मान लीजिए अगर आपने सारी इच्छा इस टाइप पे लगा दी कि मुझे एक बहुत बड़ा घर चाहिए, बहुत सुंदर बंगलो चाहिए, तो आपकी सारी एनर्जी, सारे सोच, सारे विचार केवल उसी डायरेक्शन में लगने लगेंगे। और कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी एम्बिशन होने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या केवल विचार करने से घर की प्राप्ति हो जाएगी? इच्छा उठी कि घर चाहिए, ऐसा चाहिए, तो दिमाग ने कल्पना भी कर ली, इमेजिन भी कर लिया, नक्शा भी बना लिया, लेकिन उस घर को पाने के लिए, वो आपका लक्ष्य है ना, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस लेवल का घर सोचा होगा उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, और कितने सालों का एफर्ट लगेगा उसमें, वो सब तो करना पड़ेगा ना। तो इच्छा शक्ति को क्रियान्वित करने के लिए वो जी तोड़ मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिख रहे, सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हमें वांछित सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन के स्थूल पहलुओं पर तो हम ध्यान केंद्रित करते हैं, परंतु लक्ष्य की ओर उस अनुपात में ध्यान नहीं जाता। हम जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, स्थूल चीज़ें हैं, सारा ध्यान उसी तरफ, आज क्या खाएं, आज क्या बनाएं, ऑफिस जाना है, क्या पहनना है, अगर हम देखें तो मोस्टली इसी सब चीज़ों में हमारा ध्यान चला जाता है। और जो जाने लायक है, जहाँ ध्यान जाना चाहिए, लाइफ का उद्देश्य, लक्ष्य भी क्या, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सब कुछ, लेकिन मेरे जन्म लेने का उद्देश्य क्या है? अगर अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, आज दुनिया में इसीलिए तो नहीं आए होंगे। वॉट इज़ द पर्पज ऑफ बींग बॉर्न ऑन दिस अर्थ? इस धरती पर जन्मे हैं तो कोई तो कारण जरूर होगा। तो क्या केवल ये आए, खाए, कमाया, छोटी छोटी चीज़ें देखी और चले जाएंगे, इसीलिए बॉर्न हुए हैं? नहीं, शायद नहीं। तो ये प्रश्न सबको अपने आप से आज पूछना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं, प्रयत्न आवश्यक है। प्रयत्न, एफर्ट्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें अपने उद्देश्य पर स्थिर रहना होगा। अगर फॉर एग्जांपल, अगर मुझे चाहिए कि एक हेल्दी लाइफ चाहिए और मैं ये सोचूं कि मुझे कभी ना बुढ़ापा ही ना आए, अगर ये मेरे मन में भाव आ जाता है, तो ऐसा कब हो सकता है? वो केवल भाव आने से काम नहीं होगी, इच्छा जागृत होने से नहीं। मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मेरा खाना पीना बहुत विचारपूर्ण होना चाहिए, मेरे थॉट प्रोसेस बहुत यंग होने चाहिए, तभी तो वो चीज़ में जो मैं सोच रही हूँ वो लाइफ में आ पाएगा। तो इच्छा शक्ति बहुत बड़ी वरदान है, एक तरह का एक मैजिकल टूल है इच्छा शक्ति। जो इच्छा कर ली उसी की तरफ बढ़ते चलें और कोशिश करें कि ये इच्छा टेम्परेरी ना हो, परमानेंट की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, भौतिक बात की तरफ नहीं झुकना चाहिए। ये इच्छा मेरी सोल कॉलिंग से जुड़ी हुई होगी तो ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद आगे लिख रहे हैं कि आपके मन में क्षण मात्र के लिए भी शंका का स्थान नहीं होना चाहिए। आपके मन में केवल उन्हीं विचारों को स्थान दीजिए जो आपके उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। उदासीनता और विपरीत विचारों को मन में उठने ही मत दीजिए। मन में पूरा आत्मविश्वास रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए और दृढ़ता पूर्वक अपने आप से बार बार कहिए कि मुझे वो लक्ष्य प्राप्त करना ही है। तो यहाँ पे क्योंकि बीइंग ह्यूमन,
थोड़े थोड़े लो थॉट आते हैं, थोड़े थोड़े नेगेटिव विचार आ जाते हैं, तो कोई बात नहीं, जैसे ही विचार आया वहीं रोकना है। और विचार क्योंकि एक ऊर्जा है तो उसको खत्म नहीं किया जा सकता, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। उसी समय उसको एक अच्छे विचार से रिप्लेस कर दीजिए, लेकिन उसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक अलर्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी। हम कितने अलर्ट हैं अपने विचारों के प्रति। ऐसा ना हो कि एक विचार आया और उससे मल्टीपल विचार आ गए, श्रृंखला चल गई पूरी, आधा घंटा वेस्ट हो गया और बाद में हम रियलाइज कर रहे हैं, और उस आधा घंटे से क्या हुआ, बहुत सारे इमोशंस भी ट्रिगर हो गए, कहीं फियर हो गया ट्रिगर, कहीं नेगेटिविटी ट्रिगर हो गई। तो इसके बेटर हम अवेयर रहें, अलर्ट रहें, और अवेयर और अलर्ट रह के पहले ही स्टेप पे सोच लें, अगर कोई ऐसा विचार आ रहा है जो मेरे लक्ष्य में बाधा हो सकता है, तुरंत उसको वहीं कट कर दीजिए और उसको रिप्लेस कर दीजिए एक नए विचार से। तो वहाँ अफर्मेशंस बहुत काम आती हैं। अपने आप को बार बार बताइए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इस यात्रा पे आनंद और प्रसन्नता का दामन नहीं छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आप मोनोटोनस, आपने कोई लक्ष्य सोचा, आप उस पर मोनोटोनस काम कर रहे हो और लाइफ को बोर कर लिया, एकदम बोरियत हो गई लाइफ में, तो मज़ा नहीं आएगा ना। तो फिर एक समय पे थकान होने लगेगी, अरे व्हाट आई एम डूइंग। लक्ष्य जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन ये प्रेजेंट मोमेंट तो हमने एंजॉय नहीं किया ना। तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आपकी यात्रा है उसको एंजॉय करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आनंद और प्रसन्नता पूर्वक जीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी पल आनंद और प्रसन्नता का दामन नहीं छोड़ना अपनी यात्रा पे। मंजिल तो मिलनी है, जब आत्मविश्वास जागृत हो गया है, मन में भाव कर लिया है, इच्छा जागृत हो गई है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मंजिल ना मिले। बस इस मंजिल का जो मूल है, जो उद्देश्य है, वो सोल कॉलिंग होना चाहिए, और वो आत्मिक दृष्टि से अगर हम अपने लक्ष्य रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और उसमें जब हमारा उद्देश्य अच्छा होता है, बड़ा होता है, परमार्थ का होता है, सबके हित का होता है, तो अपना हित उसमें स्वयं सधने लगता है। आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू।